Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which among the following reaction is known as saponification reaction. अब यहाँ पर बच्चों चार रिएक्शन गिवन है, इन चारों में से हमको ये बताना है कि कौन सा सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये समझेंगे। सपोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है उसे सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब सपोनिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर का रिएक्शन बेसिकली बेस के साथ कराते हैं बच्चों। तो वहां पर क्या होता है, सोप का फॉर्मेशन होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है और साथ में यहाँ पर एल्कोहलिक कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को देखेंगे। यहाँ पर दिया क्या है, एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड हमारा एसिड होता है और यहाँ पर एल्कोहल लिया है बच्चों C2H5OH। तो होता क्या है जरा इसको समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर एथिल एल्कोहल है, तो उस केस में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और जैसा कि यहाँ पर प्रोडक्ट में एस्टर बच्चों बनाया भी गया है, तो जब एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ए वाला रिएक्शन है ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। अब हम बी में बात करेंगे। बी में यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है और NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया है, जो कि एक क्या है, बेस है। तो यहाँ पर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, साल्ट और वाटर बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि साल्ट होगा और साथ में वाटर बन जाएगा। तो पहला वाला रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, दूसरा वाला रिएक्शन बच्चों एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन सी की बात करेंगे। सी में देखें तो यहाँ पर बच्चों एस्टर लिया गया है, इस तरीके से एक एस्टर है और इस एस्टर को ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर NaOH बेस के साथ में। तो जब इस एस्टर को NaOH बेस के साथ में ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कोहलिक कंपाउंड बनता है बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा C2H5OH और साथ में यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। तो यही हमारा है बच्चों सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यानी इसमें ये जो रिएक्शन सी है ये कौन सा रिएक्शन है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर डी में रिएक्शन गिवन है, तो डी में क्या गिवन है, एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH। एथिल एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये तो बच्चों एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, न कि हमारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो हमको यहाँ पर बताना था कि कौन सा रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला रिएक्शन है ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।